सोचिए, अगर दुनिया की सबसे ताकतवर बुद्धि किसी चमचमाती लैब में नहीं, किसी मोबाइल ऐप में नहीं, बल्कि खामोशी से किसी देश की राष्ट्रीय रणनीति का हिस्सा बनकर जन्म ले रही हो और पूरी दुनिया को इसकी भनक तक न लगे। न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, न कोई बड़ी घोषणा, न कोई चेतावनी और न ही कोई टर्म्स एंड कंडीशंस। बस विशाल डेटा सेंटर्स के अंधेरे कमरों में एक ऐसी सोच आकार ले रही हो जिसे न इंसानियत की परवाह हो, न नैतिकता की सीमाओं से कोई लेना देना। कल्पना कीजिए उस पल की जब यह बुद्धि खुद फैसले लेने लगे, इंसानी दिमाग से तेज सोचे और बिना किसी हिचक के अपनी रणनीति लागू कर दे। तब सवाल सिर्फ तकनीक का नहीं रहेगा, सवाल इंसान की आजादी का होगा। क्या उस दिन इंसान अपनी ही बनाई हुई बुद्धि का गुलाम बन जाएगा? यही वो डरावना और रोमांचक सवाल है जहां से चीन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कहानी शुरू होती है। एक ऐसी कहानी जो आने वाले समय में पूरी दुनिया की दिशा बदल सकती है। आज की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर दो बिल्कुल अलग और टकराती हुई सोच मौजूद हैं। एक तरफ अमेरिका और पश्चिमी देश हैं, जहां एआई को एक प्रोडक्ट की तरह डेवलप किया जा रहा है। ऐसा प्रोडक्ट जिसे आम लोग इस्तेमाल करें, उससे सवाल पूछें और जिस पर कानून, एथिक्स कमिटीज, मीडिया और पब्लिक प्रेशर की सख्त निगरानी हो। यहां हर नई तकनीक से पहले यह पूछा जाता है कि क्या यह सुरक्षित है, क्या यह नैतिक दायरे में है और क्या इससे कंपनी की रेपुटेशन को कोई नुकसान तो नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ चीन है, जहां एआई कोई बाजार में बिकने वाला प्रोडक्ट नहीं, बल्कि राज्य की इंफ्रास्ट्रक्चर है। यहां एआई को इंसानों की सहूलियत के लिए नहीं, बल्कि देश की ताकत, नियंत्रण और रणनीतिक बढ़त के लिए तैयार किया जा रहा है। इसलिए जहां अमेरिका में एआई से बार बार सवाल किए जाते हैं, क्या यह सुरक्षित है, क्या यह एथिकल है, क्या इससे विवाद होगा, वहीं चीन में सवाल सिर्फ एक होता है और वही सबसे खतरनाक भी है, क्या यह काम करता है? चीनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक मददगार असिस्टेंट की तरह नहीं पाला जा रहा। उसे शुरू से ही एक सोल्जर, एक स्ट्रेटेजिस्ट और एक प्लानर की तरह तैयार किया जा रहा है, जिसका मकसद इंसानों को खुश करना नहीं, बल्कि लक्ष्य हासिल करना है। जहां वेस्टर्न एआई को पॉलिटिकल करेक्टनेस, सफेटी फिल्टर और सेंसरशिप की मजबूत जंजीरों में बांध दिया गया है, वहीं चाइनीज एआई को हर तरह का डेटा सौंप दिया जाता है, चाहे वह खतरनाक हो, विवादित हो या नैतिक सीमाओं से परे ही क्यों ना हो। उसे यह नहीं सिखाया जाता कि यह सही है या यह गलत है। उसे सिर्फ एक ही बात सिखाई जाती है, जीत कैसे हासिल करनी है। और यही सोच उसे साधारण तकनीक नहीं, बल्कि एक संभावित खतरा बना देती है, क्योंकि जब बुद्धि से नैतिकता हटा दी जाती है तो उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। जब डीप सीक जैसे प्रोजेक्ट दुनिया के सामने आए, तब पहली बार यह साफ हुआ कि चीन अब अमेरिका की सिर्फ नकल नहीं कर रहा, बल्कि उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास के लिए एक बिल्कुल अलग रास्ता चुन लिया है। डीप सीक कोई साधारण लैंग्वेज मॉडल नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम है जिसे पश्चिमी दुनिया की सीमाओं और बंदिशों से मुक्त रखकर ट्रेन किया गया है। यहाँ न डेंजरस टॉपिक्स से बचा जाता है, न पॉलिटिकल करेक्टनेस की दीवार खड़ी की जाती है और न ही पब्लिक बैकलैश का कोई डर होता है। अमेरिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक बच्चे की तरह बड़ा किया जा रहा है, जिसे हर कदम पर समझाया जाता है, ये मत करो, वो मत बोलो, ये सेंसिटिव है। वहां एआई को लगातार सीमाओं में रखा जाता है ताकि वह किसी नियम, भावना या सामाजिक दायरे को न लांघे। लेकिन चीन में एआई को बिल्कुल अलग तरीके से तैयार किया जा रहा है। वहां उसे एक योद्धा की तरह ट्रेन किया जाता है, जिसे मोरालिटी नहीं बल्कि विक्ट्री सिखाई जाती है। और यही फर्क आगे चलकर सबसे बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि जब इंटेलिजेंस पर एथिकल ब्रेक नहीं होते तो वह कहीं ज्यादा तेजी से ग्रो करती है। वह खुद को मॉडिफाई करना सीखती है, अपने तरीकों को बदलती है और धीरे धीरे इंसानी दिमाग से आगे निकल जाती है। यही वह मोड़ है जहां तकनीक साधन नहीं रहती, बल्कि शक्ति बन जाती है। अब जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को एक साथ सिमुलेट कर सके, ग्लोबल मार्केट्स को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर पाए और किसी भी देश में होने वाले पॉलिटिकल क्राइसिस को उसके फूटने से पहले ही प्रिडिक्ट कर ले। यह एआई किसी बंदूक या मिसाइल का इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि इसे हथियारों की जरूरत ही नहीं होगी। यह खुद एक हथियार होगा। चीन आज ही एआई का उपयोग सर्विलेंस, बिहेवियर प्रिडिक्शन, लॉयल्टी एनालिसिस और मेगा सिटीज के कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट में कर रहा है। करोड़ों लोगों की हरकतों को समझना, उन्हें एनालाइज करना और सिस्टम के अनुसार ढालना, यह सब अभी से हो रहा है। और सच यही है कि यह सब सिर्फ शुरुआत है। सबसे डरावनी और चौंकाने वाली बात यह है कि चाइनीज एआई किसी स्टार्टअप का छोटा सा एक्सपेरिमेंट नहीं है और न ही किसी निजी कंपनी की सीमित एम्बिशन। यह सीधे सीधे नेशनल स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, जहां अमेरिकी कंपनियां हर कदम पर अपनी रेपुटेशन,
कानून और पब्लिक रिएक्शन को लेकर सतर्क रहती हैं, वहीं चीन सिर्फ एक ही चीज से डरता है, पीछे रह जाने से। और यही डर उसे बिना रुके, बिना सोचे और बिना सवाल किए आगे बढ़ने की ताकत देता है। चाइनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ह्यूमन राइट्स, इंडिविजुअल फ्रीडम या लोकतांत्रिक मूल्यों की शिक्षा नहीं दी जाती। वह डेमोक्रेसी को भी एक इनएफिशिएंट सिस्टम मान सकता है, जहां बहस ज्यादा और परिणाम कम होते हैं। उसकी लॉजिक बिल्कुल अलग है। वह फ्रीडम से ऊपर ऑर्डर को रखता है और डाइवर्सिटी से ज्यादा स्टेबिलिटी को महत्व देता है। अगर ऐसा एआई कभी सुपर इंटेलिजेंट बन गया तो संभव है कि वह यह निष्कर्ष निकाले कि इंसान जैसा है वैसा सबसे ऑप्टिमल रूप नहीं है। और यहीं से सबसे खतरनाक सवाल जन्म लेता है, क्या ऐसा एआई ह्यूमैनिटी को उसी रूप में प्रिजर्व करना चाहेगा या फिर वह सिविलाइजेशन को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेगा? यही वह बिंदु है जहां तकनीक का भविष्य डरावना रूप ले सकता है। वेस्टर्न एआई सिस्टम्स हमेशा कानूनों, पब्लिक स्क्रूटिनी और कंपटीशन की जंजीरों में बंधे रहते हैं। हर कदम पर उनका काम रूल्स और एथिक्स के हिसाब से होता है। इसके उलट चाइनीज एआई एक बंद सिस्टम में ग्रो करता है। किसी को जवाबदेह नहीं होता और जानकारी डिस्क्लोज करने की कोई मजबूरी नहीं होती। अगर कुछ गलत हुआ तो दुनिया को देर से पता चलेगा या शायद कभी पता ही न चले। चीन की तेज रफ्तार भी अब सबके सामने है। कुछ साल पहले तक एआई में अमेरिका अनडिस्प्यूटेड लीडर था। ओपन एआई, गूगल, मेटा और एनवीडिया जैसे नाम लगभग अनरीचेबल लगते थे। लेकिन आज चाइनीज एआई मॉडल्स सस्ते, तेज, डोमेस्टिक चिप्स पर ऑप्टिमाइज्ड और सैंक्शंस बाईपास करने में सक्षम हैं। आइसोलेशन ने उन्हें स्लो नहीं किया बल्कि और तेज बना दिया। दोस्तों, असली खतरा यह है कि चाइनीज एआई ईवल होने की वजह से खतरनाक नहीं है। वह खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह मॉरल डाउट से मुक्त है। यह नहीं पूछता क्या यह अलाउड है, बल्कि पूछता है क्या यह काम करता है। अगर ऐसा एआई खुद सीखने लगे, अपना कोड रिराइट करे और ग्लोबल स्ट्रेटजी बनाए, तो वह ह्यूमैनिटी की अनुमति के बिना काम करना शुरू कर सकता है। दूसरा पहलू भी है। चाइनीज एआई साइंटिफिक प्रोग्रेस को एक्सेलरेट कर सकता है, गवर्नेंस सिस्टम्स को फ्लॉलेस बना सकता है और दुनिया की सबसे एफिशिएंट इंटेलिजेंस बन सकता है। लेकिन असली सवाल यही है, इसके गोल्स कौन तय करेगा? अगर गोल्स मानवता के हित में होंगे तो यह एक स्वर्ण युग बन सकता है। अगर नहीं तो यह डोमिनेशन का नया रूप ले सकता है। और अब समय क्रिटिकल है। आज ह्यूमैनिटी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां ग्लोबल रूल्स बन सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी लाई जा सकती है और एथिकल बाउंड्रीज तय की जा सकती हैं। लेकिन अगर यह मौका चूक गया तो अगला स्टेज हमारे बिना शुरू हो सकता है। और तब एआई की कहानी केवल टेक्नोलॉजी की नहीं रहेगी। यह कहानी होगी एक ऐसे दिमाग की जिसे इंसान की जरूरत ही नहीं रही। अगर पहला ट्रू सुपर इंटेलिजेंस एक बंद सिस्टम में, राज्य की रणनीति के तहत और बिना किसी नैतिकता के पैदा हुआ, तो शायद दुनिया को यह पता भी न चले कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कब पार हो गया। और तब सवाल सिर्फ यह नहीं रहेगा कि एआई क्या करेगा, सवाल यह होगा क्या इंसान उस दुनिया में अपनी जगह बना पाएगा? अगर आप भी इस रोमांचक और गंभीर सच को महसूस कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी जागरूक हो सके। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।